हरे कृष्ण भक्तों, भक्ति मार्ग में अनिवार्य से पालन करने वाली 16 पॉइंट्स की आलोचना चल रही है। 15वें पॉइंट्स तक हो चुके हैं। आज की पॉइंट्स नंबर 16 की आलोचना। टॉपिक्स है देवस्थान पर केस दान के ऊपर। हमें विश्वास है, भरोसा है कि मंदिर में केस देने पर हमारे दुख मिटेंगे, भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। और सच तो ये है कि ये सब हमारी भ्रम है। किसी एक मंदिर में देखे गए हैं, मंदिर के नाई में बाहर केस कटाने के जो रेट होते हैं उससे 3 गुना रेट कर रखे हैं, क्योंकि उन्हें पक्का भरोसा है लोग अपने अंधविश्वास पर अपनी श्रद्धा और मानत को पूर्ण करने हेतु यहीं पे आएंगे। और वो नाई मंदिर पे क्या करते हैं, आपके केस को काट कर आपके हाथ में धरा देते हैं। आप भी खुशी खुशी उस केस को लेके पुजारी जी को देते हैं। पुजारी एक बड़े से थैली में सारी केस रख देते हैं। रात को वो केस वाला बड़ा थैली दूर कहीं खाली जगह पे फेंक दिए जाते हैं। अब जरा सोचिए, ये सब एक नाटक है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे तो दुकान के नाई भी करते हैं। फिर केस बढ़ने पर स्वाभाविक तौर पर जैसे कटवा लेते हैं वैसे ही करिए। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं जीवन भर इतने अपकम किए जा रहा हूँ, बेमतलब झूठ बोलना, दूसरों की निंदा आलोचना करना, कितनों की दिल दुखाना, पराई स्त्रियों को लालसा की दृष्टि से देखना, उनकी देह भोग की सपने देखना या फिर भोगना, भगवान की ही बनाई अन्य प्राणियों की भक्षण करते रहना, नशा करना, जुआ खेलना, इतने सारों में से कुछ सारी अवगुण तो है ही ना मुझ में। ये सब के सब भक्ति विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध भी है। फिर भी हमें लगता है कि मंदिर में एक केस दान कर लेने पर ये सब धुल जाएगा। मित्रों, महाभारत के पितामह भीष्म देवी गंगा के पुत्र थे। भगवान कृष्ण के सामने उन्हें अपने कर्मफल भुगतने पड़े। वो अपने कर्मफल से नहीं बचे, गंगा पुत्र होने के बावजूद। और हम जैसे समझ लेते हैं गंगा पे नहाने से हमारे सारे कर्म धुल जाएंगे। गंगा में नहाने से शरीर पवित्र होती है, ये सच्चाई है। ना ही आत्मा शुद्ध बनते हैं उनसे, और ना ही बुद्धि, और ना ही हमारा कर्मफल धुलता है। मिथ्या भ्रम है सब, समझ जाओ मित्रों। परमात्मा नाम स्मरण और भक्ति से रिश्ते हैं, छल कपट बेईमानी जैसे दूसरे कोई रास्ते से नहीं। हरे कृष्ण।